डियर स्टूडेंट, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम पर्सनिफिकेशन अर्थात मानवीयकरण अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। और ये पर्सनिफिकेशन जो होता है एक सिंपल टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में परफेक्ट आंसर लिखने से आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा। अगर आप इसको आराम से इसका आंसर लिखते हैं और बिल्कुल सटीक आंसर लिखते हैं तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा मार्क अवश्य दिलाएगा। तो एक्स्ट्रा मार्क्स पाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आप देख लीजिए, पर्सनिफिकेशन है जब निर्जीव वस्तु को मनुष्य के गुण या क्रियाएं दी जाती हैं तो उसे मानवीयकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब मनुष्य निर्जीव वस्तु को अर्थात इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एनिमेट ऑब्जेक्ट की तरह जो है उसको प्रयोग किया जाता है तो उसको जो है क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। अगर एग्जांपल देखते हैं, द विंड इज विस्परिंग, यहाँ पर हवा को फुसफुसाने का मानवीय गुण दिया गया है। अर्थात फुसफुसाते तो है मर्द, कान में जाकर कोई बात कहते हैं उसी को क्या कहा जाता है, विस्पर कहा जाता है, लेकिन इसको हवा से रिलेट कर दिया गया है। जैसे लगता है हवा आके कान में कुछ कह रही है, तो इसी को पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। या ध्यान दीजिए कि किसी भी एक ऐसी चीज जो मानव नहीं है, मनुष्य नहीं है, लेकिन उसका प्रयोग मनुष्य की तरह से कर दिया जाता है तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। इसका आंसर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो है आमतौर से ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि व्हाट इज पर्सनिफिकेशन या डिफाइंड पर्सनिफिकेशन, तो इसमें आंसर आएगा इसका आपका। छोटा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन है, और अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो ये आएगा आपका। Personification is a figures of speech in which human qualities are given to non-living things or abstract ideas। ये क्या कहता है कि जो पर्सनिफिकेशन जो एक फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन, ह्यूमन क्वालिटीज को दे जाए टू नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ह्यूमन क्वालिटी को नॉन लिविंग थिंग्स के लिए उसका गुण बता दिया जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट या उसको अमूर्त रूप, एक जो अमूर्त चीज होती है उसको मूर्त फॉर्म में प्रयोग कर दिया जाता है या विचारों को प्रयोग किया जाता है। इट मेक्स लैंग्वेज मोर लिवली, ये जो है लैंग्वेज को लिवली बना देती है, जीवंत बना देती है, एक्सप्रेसिव बना देती है, एंड इंटरेस्टिंग, और ये इंटरेस्टिंग बना देती है। ये जो पर्सोनिफिकेशन जो होता है हेल्पिंग रीडर्स टू इमेजिन थिंग्स मोर क्लियरली, और इसके अनुसार आदमी जो है, जो रीडर्स होता है या ऑडियंस होता है, इसको क्या है और आसानी से इसको समझ जाता है। कोई बात जब इसका प्रयोग करके कही जाती है तो ऑडियंस को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। आगे देखिए, इसका अगला जो लॉन्ग आंसर है, पर्सोनिफिकेशन इज अ वाइडली यूज्ड फिगर्स ऑफ स्पीच। इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, वाइडली यूज्ड फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे एनिमल्स है और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है। जैसे क्या कहा जाता है कि ये फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें ह्यूमन क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स को या उसकी विशेषता को गिवन दे दी जाते हैं टू नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स को दे दिया जाता है। जो ह्यूमन की क्वालिटीज है, जो ह्यूमन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं, वो क्या दिया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स को दे दिया जाता है। उसमें एनिमल्स हो सकते हैं या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो सकते हैं, अमूर्त आइडियाज हो सकते हैं। इट हेल्प्स इन मेकिंग द डिस्क्रिप्शन मोर विविड एंड इंटरेस्टिंग, और ये जो है ना डिस्क्रिप्शन को ना मोर विविड बना देता है, और ज्यादा विचारशील बना देता है, और ज्यादा सजीव बना देता है, और ज्यादा सुंदर बना देता है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, इन द सेंटेंस द विंड इज विस्परिंग, द विंड इज गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी, हवा को एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है ऑफ विस्परिंग। जैसे ह्यूमन विस्पर कहता है उसी तरह से उसको विस्परिंग की क्वालिटी दी गई है। दिस मेक्स द सेंटेंस मोर एक्सप्रेसिव, और यही सेंटेंस को एक्सप्रेसिव बना देता है एंड इमेजिनेटिव बना देता है, कल्पनाशील बना देता है। पर्सोनिफिकेशन इज कॉमनली यूज्ड इन पोएट्री एंड प्रोज, इसका पोएट्री और प्रोज में साधारणतः प्रयोग किया जाता है टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट, एक प्रभावशाली और जो है इमोशनल भावनात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इट हेल्प्स रीडर टू कनेक्ट विद द टेक्स्ट, और ये रीडर को कनेक्ट कर देती है टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड इट मोर इजीली, और वो उसे आसानी से समझ जाते हैं। बाय यूजिंग पर्सोनिफिकेशन राइटर्स कैन ब्रिंग लाइफ टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स,
बाय यूजिंग पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को प्रयोग करके राइटर्स कैन ब्रिंग लाइफ, राइटर जो होते हैं जीवन ला देते हैं टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, अजीवित वस्तु में, एंड मेक देयर राइटिंग मोर एंगेजिंग, और अपनी भाषा को मोर एंगेजिंग बना देते हैं, ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। 10 पर्सोनिफिकेशन प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। इस प्रकार से पर्सोनिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रोल इनहैंस द ब्यूटी, और बढ़ा देता है सुंदरता को, एंड इफेक्टिवनेस प्रभाव को, ऑफ लिटरेरी वर्क्स के प्रभाव को और सुंदरता को ये बढ़ा देता है। रिवीजन करेंगे शॉर्ट में तो नॉन लिविंग थिंग्स ह्यूमन क्वालिटी, नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटी के फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। इसको लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर दीजिए, लाइक करना कतई मत भूलिए, एक लाइक करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लाइक कर दीजिए। और अगर आपका उपयोगी है, आपके दोस्त इसको जानना चाहते हैं, उन्हें शेयर कर दीजिए। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए लिट लर्न बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।